18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। महाराष्ट्र में 280 सीटों के लिए विधानसभा इलेक्शन को लेकर घमाघमी शुरू हो गई है। इसी तरह भिवंडी के पश्चिम में बीजेपी के 2 बार से चुने गए आमदार महेश चोगले को तीसरी बार भी भिवंडी पश्चिम से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसको लेकर शहर में खुशी का माहौल है। आज इनके इलेक्शन के मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन शुभारंभ कार्यक्रम सागर बिल्डिंग कनेरी में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद जी तावड़े साहब के हाथों रिबन काटकर किया गया। उक्त अवसर पर माजी मंत्री कपिल पाटिल, बीजेपी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल, शिवसेना के सुभाष जी माने, सुमित पाटिल, प्रवीण पाटिल, श्याम भोईर, संतोष शेट्टी, यशवंत टावरे, श्याम पाटिल, श्याम जी अग्रवाल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। आए हुए महाराष्ट्र सचिव विनोद तावड़े का हर्षल पाटिल ने और महेश चोगले ने मिलकर स्वागत सम्मान किया और बीजेपी के सभी गट के लोगों ने तावड़े जी का स्वागत सम्मान किया। अपने वक्तव्य में वक्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर को। समोर सर। त्याचबरोबर उमेदवार सन्माननीय श्री महेश प्रभाकर चौगुले यांच्या मुख्य मध्यवर्ती कार्यालयाचा भिवंडी शहर जिल्हा अध्यक्ष श्री राजू चौगुले व त्यांच्या टीमच्या मार्फत सत्कार संपूर्ण टीम रवी सावंत आणि भाईजी नगरंती सन्माननीय चौगुले साहेबांचं स्वागत करावं, त्यांना शुभेच्छा द्याव्या। एक मंडळ अध्यक्ष यांच्या वतीनं देखील स्वागत होते। साही मंडळाचे अध्यक्ष मी विनंती करते आपण थोडे सम्मानीय समाज के वरिष्ठ और मेरे माता और भाइयों और बहनों, सही में आज एक आनंद हो रहा है क्योंकि मैं तो जब से भारतीय जनता पार्टी में आया तब से विनोद जी के साथ रहा हूँ। एक सादा कार्यकर्ता बोल के तभी से विनोद जी के साथ रहा हूँ। मैं विनोद जी के साथ कई बार कुछ छोटी छोटी बात में झगड़ा भी करता था और मेरे पे गरम होते थे। फिर मैं कभी ऐसा गरम हुआ कि दूसरे पे ऊपर, तो मेरे को बोलते थे बस इन लोगों को इसको समझाओ, ऐसा गरम होके काम कभी चलता नहीं, इसको समझाना पड़ेगा, समझाओ इसको। तो समझाते समझाते आज मैं 3 बार नगर सेवक हो गया, 2 बार आमदार हो गया। लेकिन एक सही बात, क्या हमारे पूरे क्षेत्र में जो पार्टी में जब मैंने शुरुआत की तो 2 लोग थे, लेकिन तब से विनोद जी जो उन्होंने जो पार्टी को बड़ा किया है, उनको संभाल के रखा है। और हमको कुछ भी हुआ पूरे महाराष्ट्र में तो हम जाने का किसके पास, तो विनोद जी तावड़े के पास। इधर पुलिस का मसला हुआ, जब पुलिसों ने तकलीफ दी तो भी जाने का किधर, तावड़े साहब के पास। भिवंडी में कुछ भी हुआ तो हम तावड़े साहब के पास दौड़ दौड़ के जाते थे और तावड़े साहब तब हमको पूरा सहयोग करते थे। तो एक अच्छा जो मेरे को जब पार्टी से शुरुआत की तब से जो आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर रहा। पार्टी के बारे में और पार्टी को कभी पार्टी में टूट पैदा हो या पार्टी को छोड़ने का ऐसा दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि ऐसी शिक्षा उनके माध्यम से मुझे मिली थी। यानी इतना अच्छा काम मुझे करने का मौका मिला, इतना काम किया है जिसने 25-50 साल तक जिसने किया नहीं था उतना हमने काम किया। आज हम देखते हैं कि मेरे पहले 3 आमदार होके गए, 4 आमदार होके गए। 2 बार रशीद ताहिर साहब थे,
एक बार मोहम्मद अली खान थे। तो काम के बारे में हमें कुछ ये नहीं है। और कभी कोई आज बहुत सारे व्यापारी वर्ग है, कई एक व्यापारी को हमने कभी तकलीफ नहीं दी, उनको सहयोग किया है। क्या कोई हमारा आदमी व्यापारी के पास जाके उससे कुछ खंडनी मांगना या उससे ब्लॅकमेलिंग करना, ये धंदा कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना सगळे शिवसेनेचे आपले साथी भाई बोलतात. देवेंद्रजींना आता भाऊ बोलायला आणि अजितदादांना तर आधीच दादा बोलतात. हे भाई, भाऊ आणि दादा यांचा आमच्या लाडक्या बहिणींना आहे वादा. आणि म्हणून लाडक्या बहिणींनी केलेला आहे संकल्प, भिवंडी पश्चिमला महेश चौगुलेशिवाय नाही विकल्प. आणि तावडे साहेब, मला सांगायला आनंद आहे, या भिवंडी शहरामध्ये आमदार काँग्रेसचा असायचा, खासदार काँग्रेसचा असायचा, महापौर काँग्रेसचा असायचा, राज्यात आणि देशात सरकारही काँग्रेसचा असायचा. पण 2014च्या पूर्वी या भिवंडी शहराच्या विकासाकडे कोणीही लक्ष दिलं नाही. आणि खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा मी 14ला खासदार झालो, महेश आमदार झाला, राज्यात आपलं सरकार आलं. आणि राज्यात आपलं सरकार आल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत देवेंद्रजींनी 1450 कोटी रुपयाचा निधी या भिवंडी शहराच्या विकासासाठी दिला. आणि म्हणून भिवंडी महापालिकेवर काँग्रेसचा महापौर असताना काँग्रेसच्या महापौरांनी महापालिकेच्या डायसवर देवेंद्रजींच्या, माझ्या, महेशच्या आणि आमदार रुपेश म्हात्रे यांच्या अभिनंदनचा ठराव काँग्रेसच्या महापौरांनी महापालिकेच्या महासभेमध्ये मांडला होता. हे खऱ्या अर्थाने आपण केलेल्या विकासाची पोचपावती आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार. आणि म्हणून भावनेच्या भरात मतदान करणाऱ्या ह्या भिवंडी शहरामध्ये आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे की विकासाचे मुद्दे घेऊन लोकांसमोर आपण जाऊन विकासाच्या मुद्द्यावर लोकांना एकत्र करण्याचं काम आपण केलं. का उद्घाटन तो किया है, लेकिन आप लोग यहाँ कम से कम दिखने चाहिए और अपने अपने बूथ पर ज्यादा दिखने चाहिए. मैं तो अभी तावड़े साहब ने कार्यालय उद्घाटन किया, कपिल पाटिल जी थे, दीदी थी, और हम लोग नहीं गए तो कैसा लगेगा. इसलिए दिन भर यहीं बैठे, तो फिर ये बैठ गया. इसलिए कार्यालय में कोई बिना काम के आएगा नहीं. काम से आए तो 10 मिनट में काम निपटाकर अपने बस्ती में, अपने वार्ड में, अपने बूथ में जाना है. ये पक्का है ना दिमाग में. इतना बढ़िया है. वो भाई जी यहाँ एसी लगाने वाले थे, वरना एसी मत लगाओ, ये तो लोग यहीं आके बैठेंगे. उनका थोड़ा और गर्म करो ताकि जल्दी निकले. तो फिर मैंने कहा कोई गर्म करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे कार्यकर्ता गर्म है. और लोकसभा में जो अपना इंसल्ट हुआ है, उस अपमान का बदला विधानसभा में लेने का कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है. और मैं अपमान क्यों कह रहा हूं साहब, पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही थी. हमारे कपिल जी उसमें आखिरी 2.5-3 साल मंत्री भी थे. मुझे आप बताओ 10 साल में मोदी जी की सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर, केंद्र सरकार पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा? विपक्ष भी नहीं लगा पाए, झूठा आरोप भी नहीं लगा पाए. एक राफेल का लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट में फेल गया. अब 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, ये बहुत बड़ी बात है. हमने तो बोफर्स घोटाला सुना था, कोयला घोटाला सुना था,
2G घोटाला, चारा घोटाला। अब ये सब घोटाले केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में होते हैं और 10 साल एक सरकार चलती है जिसमें एक भी झूठा आरोप भी विपक्ष नहीं लगाता। भिवंडी पश्चिम से जिन कारणों से जीत गए कि यहाँ के मतदाताओं को लगा कि जमीन से जुड़ा हुआ राजनीतिक युवा नेता है, 19 में वही हुआ और 24 में मतदाता यही करे, ऐसी मेरा उनसे नम्र निवेदन है। क्योंकि राजनीति में लोग पार्षद होते हैं, नगर सेवक, तो उनका दिमाग इतना चढ़ जाता है, लेकिन महेश चौगले जैसा कार्यकर्ता जमीन पर डटे रहकर जनता की सेवा में लगा है और वो यहाँ से फिर से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हैट्रिक महेश करेंगे।